हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग जो है चैप्टर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे। तो आज जो है हम लोग जो है चैप्टर 3 का रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा समीकरण या वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सके, जहां a और b जो है शून्य के बराबर ना हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ध्यान देंगे तो हम लिखेंगे, हम देखेंगे वह समीकरण रैखिक समीकरण। देखिए, रैखिक समीकरण सॉरी दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो हम लिखेंगे, देखेंगे वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सके, जहां ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं और ए तथा बी शून्य नहीं है। क्या है? शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक ना? आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में जो है रैखिक समीकरण देखेंगे, ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? ए तथा बी दोनों शून्य नहीं हैं। दोनों शून्य नहीं हैं। इसे हम जो है दो चरों वाला x तथा y, दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण यही कहलाएगा। ठीक ना? तो इसे हम दो चरों x y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। a तथा b दोनों शून्य हैं। दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। जरा ध्यान देंगे हम, तो हम देखते हैं रैखिक समीकरण दो चरों वाला या दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सके जहां ए बी तथा सी क्या हो? वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए तथा बी दोनों शून्य नहीं हैं। दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक ना? अर्थात हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को हम कैसा समीकरण कहेंगे? दो चरों में रैखिक समीकरण कहेंगे। दो चरों कौन कौन से? x तथा y में क्या कहेंगे? हम रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक ना? तो ऐसा समीकरण दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन जरा हम ध्यान देंगे, यहां पे हम देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म देखना है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि दो चरों वाले
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान दीजिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहां पे हम देखेंगे, जहां a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 कैसी संख्याएं भाई? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं तथा a1 b1 और a2 b2 शून्य नहीं है। शून्य नहीं है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सके, जहां a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b दोनों शून्य नहीं हैं। दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। अर्थात ऐसा समीकरण जिसे हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखें और a b c कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, और जहां a और b शून्य नहीं है या शून्य के बराबर नहीं है, ऐसे समीकरण को हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन हम देखते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, तो हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहां a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a1 b1 और a2 b2 शून्य नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। ठीक, चलिए अच्छा इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसे जो है हल करने की विधियां हम बताएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की कितनी विधियां हैं। तो हम देखते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक ना, इस तरह से हम देखते हैं दो समीकरण हुए हमारे दो चरों वाले, और इन्हें हल करने की मूल रूप से दो विधियां हैं। ठीक ना, इन्हें हल करने की कितनी विधियां हैं? मूल रूप से दो विधियां हैं। पहली विधि हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, पहली विधि है ग्राफी विधि और दूसरी विधि है बीज गणितीय विधि। तो हम देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि? पहली विधि ग्राफी विधि। पहली विधि कहलाती है कौन सी विधि भाई? ग्राफी विधि। और दूसरी विधि हम देखेंगे कौन सी विधि है? बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि। ठीक, मूल रूप से दो विधियां हुई।
तो हम देखते हैं बीजगणितीय विधि में हम 3 प्रकार से इसे हल करते हैं। इसके अंतर्गत हम कितने प्रकार से हल करते हैं? इसके अंतर्गत हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है ग्राफी विधि तो एक विधि हुई, और बीजगणितीय विधि के अंतर्गत हम जो है 3 प्रकार से हल करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहली विधि कौन सी हमारी विधि हुई है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि इसकी क्या है? विलोपन विधि। और तीसरी विधि क्या है? वज्र गुणन विधि। एक बार फिर से देखेंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक ना। इसे हल करने की कितनी विधियां हैं? मूल रूप से 2 विधियां, ग्राफी विधि और बीजगणितीय विधि। और ग्राफी विधि में हम जो है तो केवल एक ही विधि है ग्राफी विधि, और बीजगणितीय विधि में हम देखेंगे इसे 3 प्रकार से हल हम करते हैं। कौन कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि। तो देखिए जरा आप लोग ध्यान देंगे, नए सिलेबस के अंतर्गत जो है तीसरी विधि इसकी बीजगणितीय की तीसरी विधि को जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इसे जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप लोगों को केवल जो है बीजगणितीय विधि में केवल 2 विधियों को ही पढ़ना है। कौन कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। और तीसरी विधि जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तीसरी विधि वज्रगुणन विधि को जो है नए सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए नई किताब में वज्रगुणन विधि नहीं दिया है। जो बच्चे पुरानी किताब लिए होंगे उसमें वज्रगुणन विधि है, तो उसे आपको नहीं पढ़ना है। केवल जो है बीजगणितीय के अंतर्गत 2 विधियों का आप लोग अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक हम ग्राफी विधि जो है ग्राफी विधि से इसे हल करेंगे, और एक प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और एक विलोपन विधि से हल करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, चलिए अच्छा नोट करिए, इसे नोट करिए आप लोग, तो फिर आगे समझाते हैं हम। तो आइए देखते हैं, अगर पहली विधि हम ग्राफी विधि की जो है पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं यदि 2 रेखाएं हमें दी गई हैं, यदि किसी तल में 2 रेखाएं दी गई हैं तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, या दोनों रेखाएं संपाती होंगी। केवल 3 कंडीशन यही हो सकते हैं। जरा ध्यान देंगे, अगर किसी तल में इस तरह से 2 रेखाएं दी गई हैं तो रेखाएं या तो जो है एक दूसरे को क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और इस दशा में हम देखते हैं समीकरण का केवल एक हल होगा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ही उस दोनों समीकरण का रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। क्या हो? समांतर हों। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि रेखा परस्पर संपाती हो। जरा ध्यान देंगे, जब किसी भी तल में 2 रेखाएं दिए हों तो 3 कंडीशन हो सकता है। या तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल उसका एक ही हल होगा। ठीक,
पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, या रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो इनमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है, अर्थात हम देखेंगे कि उस समय जो है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं कि या तो रेखाएं परस्पर जो है रेखाएं संपाती हैं। जब रेखाएं संपाती हैं तो इस कंडीशन में एक रेखा दूसरे रेखा से होकर जाएगी दूसरे रेखा के ऊपर, अर्थात दोनों रेखाएं एक पर होकर जाएंगी। तो इस जो है कंडीशन में हम देखते हैं रैखिक समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे, या ध्यान देंगे आप कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस दशा में जो है हम देखते हैं समीकरण का अद्वितीय हल होगा। देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं, पहला नंबर हमारा था, यदि रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, पहला कंडीशन। दूसरा हम देखते हैं कि रेखाएं परस्पर क्या हैं, समांतर हैं। तो हम देखते हैं यदि रेखाएं परस्पर समांतर हों तो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक। इस कंडीशन में जो है जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। और एक कंडीशन आ सकता है, यदि रेखाएं संपाती हों, क्या हो, संपाती हों, तो रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला था, यदि रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंडीशन था, यदि रेखाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो, तो रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तीसरा हम देखते हैं, यदि रेखाएं संपाती हो तो रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक, नोट करिए इसे आप लोग, फिर आगे बताते हैं। आइए देखते हैं जरा हम, अगर हमें जो दो रैखिक समीकरण दिए हों तो दिए होने पर हम जो है a1 बटा a2, b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 अनुपातों का जो है प्रयोग करके किस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन सी जो है रेखा समांतर होगी या कौन सी रेखा जो है
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये कौन सी रेखाएं परस्पर जो है संपाती होंगी, ठीक ना। कि जैसे हम देखते हैं रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अच्छा, इसमें हम देखेंगे हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 इस अनुपात का प्रयोग करके कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, कौन सी रेखा एक दूसरे के समांतर होगी और कौन सी रेखा एक दूसरे के संपाती होगी और समीकरण का किस तरह से हल होगा। तो हम देखते हैं, हम पहला कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, ध्यान दीजिए, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तथा या प्रतिच्छेद करेंगी तो हमने क्या बताया, तो समीकरण का कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय होगा, ठीक ना। प्रतिच्छेद करेंगी तो इस तरह से जो है हम देखते हैं समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक, अर्थात जो है ऐसे समीकरण युग्म का क्या होगा, केवल एक ही हल होगा। हम यह अभी आप लोगों को बता चुके इसके पहले कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल एक हल होगा। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक, तो रेखाएं क्या होगी भाई, रेखाएं संपाती होगी। क्या होगी, रेखाएं संपाती होगी। तो संपाती बारे में हम क्या बताएं, जब रेखाएं संपाती हैं तो समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे तथा समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, और तीसरा कंडीशन देखिए, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 के, तो क्या होगा, तो रेखाएं क्या होंगी भाई, रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तथा समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जरा ध्यान देंगे, इस तरह से अगर हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं तो हम रैखिक समीकरण में a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, ठीक ना, की तुलना करके कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो है इस समीकरण युग्म का कैसा हल होगा। तो पहला हमने बताया
कि यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अभी इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके, जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी इस तरह से, तो समीकरण का कैसा हल होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और दूसरा कंडीशन ही है, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। जब रेखाएं संपाती होंगी तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा कंडीशन हमारा आता है, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के, तो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी और इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो इसे भी आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक, अच्छा जरा सा ध्यान दीजिए। फिर हमसे पूछता है कि किस कंडीशन में समीकरण जो है संगत होगा और किस कंडीशन में क्या होगा, असंगत होगा। तो देखिए जरा ध्यान देंगे, हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन में संगत और किस कंडीशन में असंगत। तो पहला है A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 के, तो इस जो है कंडीशन में क्या होगा, समीकरण संगत होगा। क्या होगा, संगत। और फिर हम देखते हैं, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, इस कंडीशन में भी क्या होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। और तीसरा कंडीशन, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के, तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो हम देखते हैं कि इस तरह से अगर जो है समीकरण दे करके हमसे पूछ दे रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या रेखाएं समांतर होंगी या रेखाएं जो है संपाती होंगी, तो हम A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से तुलना करके हम ये बता सकते हैं कि रेखाएं किस प्रकार से होंगी। और यह भी पूछ सकता है कि किसका अद्वितीय हल होगा या जो है किसके अनेक हल होंगे या किसके कोई हल नहीं होंगे, उसे भी हम बता सकते हैं। और कौन समीकरण युग्म संगत है और कौन असंगत है, इसे भी आप लोग जो है इस फार्मूले की सहायता से बता सकते हैं। ठीक, चलिए इसे आप लोग क्लियर करिए। और जो भी बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को जो है, जो नए बच्चे हैं उसे जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे उन्हें समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो है जो भी पुराने बच्चे हैं, हमारे जो है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे प्रत्येक बच्चे को जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर करिए। फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 जो है स्टार्ट करेंगे। इस समय आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि एक बार हम इसे जो है पढ़ा चुके हैं, इसलिए जो है अच्छी तरह से मेहनत करिए, जिससे जो है आप लोग जो है अधिक से अधिक आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाए।